आज की जो क्लास होगी वो नरेशन के ऊपर होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, आज की क्लास के अंदर हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, एज इन कुछ रूल्स हम देखेंगे जो बहुत बेसिक हैं और जिनका पता होना आपको ज्यादा जरूरी है। फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम अकॉर्डिंग टू दी टेंसेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नरेशन होता क्या है वो हम आज की क्लास में जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, वो भी हम अगली क्लासेस में, जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें देखेंगे। तो आज जो कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी वो मैं बताऊंगी बेसिक रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि आखिरकार नरेशन होता क्या है, ठीक है, और चीजें किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, कौन कौन से रूल्स जो हैं, 4-5 कुछ रूल्स हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जिनका पता होना हमें जरूरी है। और उसके बाद टेंसेस से रिलेटेड पर्टिकुलर हर एक टेंस का हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। नरेशन, आप देखो एक बार ये वर्ड आप पढ़ो, ठीक है। इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इस नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, इसके भी नाम से हमें बहुत कुछ पता चलता है। नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब होता है कि आपने सुना है नैरेटर कौन होता है? नैरेटर कौन होता है? जो आपको किसी के द्वारा कही गई बात बताता है या कोई कहानी सुनाता है, राइट। कोई कहानी जो इंसान सुना रहा होता है या कोई बात जो इंसान बता रहा होता है, उस इंसान को हम नैरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम नैरेटर बोलते हैं। सो नैरेटर से ही नरेशन बना है। नरेशन मतलब किसी के द्वारा कही गई किसी भी बात को जब आप अपने शब्दों में बताएं वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच क्या होगी? किसी इंसान ने कोई बात कही, वो बात आपने उसी के शब्दों में एज इट इज बता दी, वो डायरेक्ट हो जाती है। तो आप जब डायरेक्ट बता रहे हो मतलब वो सेम वर्ड्स आप एज इट इज बता रहे हो तीसरे किसी इंसान को, वो होता है डायरेक्ट। और अगर जब आपको किसी ने कोई बात कही और आपने फिर वो अपने शब्दों में बताई, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? सो आइए जानते हैं इसके बारे में और बहुत सारी चीजें। नरेशन, आखिरकार नरेशन की डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रही है इन राइटिंग और स्पीच, लिखने में या फिर बताने में, बोलने में, द प्रोसेस ऑफ गिविंग एन अकाउंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रियल और इमेजिन्ड। सीक्वेंस, बताना किसी भी इवेंट का, चाहे वो असली हो चाहे वो काल्पनिक हो, ठीक है। स्टोरी टेलिंग भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टोरी टेलिंग। द पर्सन हु रिकाउंट्स द इवेंट इज कॉल्ड अ नैरेटर। और वो इंसान जो कि याद करता है या बताता है उस सारे इवेंट के बारे में, उसे हम नैरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग जो होता है वो नरेशन होता है और जो इंसान वो स्टोरी बता रहा होता है वो नैरेटर होता है। ये चीज तो आपको समझ में आई कि आखिरकार नरेशन है क्या, राइट। अब दो तरीके होते हैं किसी भी बात को बताने। एक तरीका है डायरेक्ट, एक तरीका है इनडायरेक्ट। और इसी पर हमारा सारा खेल जो है, हमारा सारा टॉपिक जो है वो आगे चलेगा। देखो क्या बोल रहे हैं कि देयर आर टू वेज ऑफ नैरेटिंग इवेंट्स और स्टोरी टेलिंग। दो तरीके होते हैं किसी भी इवेंट के बारे में बताने के। जैसे एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, राइट। डायरेक्ट आखिरकार क्या होता है? मैंने अभी आपको समझाया, किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात या कोई भी इवेंट जो आप बता रहे हैं, जब आप उनको सेम एग्जैक्ट वर्ड्स में बताएं तब वो होती है डायरेक्ट, और जब आप उन्हें अपने वर्ड्स में बताएं तब वो होता है इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट, द एग्जैक्ट रिमार्क्स मतलब कि एग्जैक्ट टिप्पणी और द स्पीच ऑफ द नैरेटर, या फिर जो बात जिसने भी बताई, जो स्पीच होता है नैरेटर का, इज प्रेजेंटेड बाय यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। वो प्रेजेंट कैसे किया जाता है? एग्जैक्ट शब्दों को यूज करके किया जाता है। अभी आपको समझ में आएगा, कुछ एग्जाम्पल्स से हम इन्हें समझेंगे। और एक्सप्रेशन ऑफ द नैरेटर, क्लियर। लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है? द एग्जैक्ट मीनिंग, जो भी मतलब निकल कर आता है टिप्पणी का
या फिर स्पीच का वो प्रेजेंट किया जाता है विदाउट यूजिंग द नैरेटर्स एग्जैक्ट वर्ड। जो भी बताने वाला था बात को, उसके जब एग्जैक्ट वर्ड्स यूज ना किए जाएं और अब आप अपने शब्दों में उस चीज को बताएं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने देखा, राघव सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। राघव ने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपने यहां पर देखा ये वाला जो पार्ट है ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। जब भी हम कोट करते हैं किसी भी बात को, कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात जब आप कोट्स के अंदर लिखते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग, जैसे महात्मा गांधी ने कोई बात कही, शेक्सपियर ने कोई बात कही, बी.आर. अम्बेडकर ने कोई बात कही, एपीजे अब्दुल कलाम ने कोई बात कही, उनके द्वारा कही गई बात जिन्हें हम कोट्स भी बोलते हैं, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो उस इंसान के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो आप बता रहे होते हैं। बहुत सी बार आप सुनेंगे कईयों को भाषण देते हुए भी तो लोग अक्सर यूज करते हैं आई कोट हियर। कोट मतलब कि आप किसी और के द्वारा कही गई कोई बात यहां पर वापस से बता रहे हैं इन द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। ठीक है, यहां पर आपने देखा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है आई एम नॉट फीलिंग वेल। राघव ने कहा, क्या कहा? कि वो सही फील नहीं कर रहा या फिर उसकी तबीयत खराब है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, भाई मैं वेल नहीं हूं, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। जब उसने बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट मीन्स ये एग्जैक्ट शब्द थे राघव के, है ना? क्योंकि यहां आई लिखा है। राघव सेड, राघव ने कहा मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। ठीक है, when we quote the exact words spoken by a person, we call it direct speech. जब हम exact शब्दों को किसी भी पर्सन के द्वारा कहे गए कोट कर दें, मतलब कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन जब हम कोट हटा देंगे, देखो यहां पर आपको सेकंड वाला जो सेंटेंस दिख रहा है, राघव सेड दैट, राघव ने कहा कि he was not feeling well, कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो सही फील नहीं कर रहा है, वो स्वस्थ फील नहीं कर रहा है। यहां पर हमने कैसे बताया? यहां पर हमने क्या बोला कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। जैसे राघव ने पहले बोला राघव सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात हमने बताई, राघव ने कहा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। यू आर टेलिंग दिस थिंग टू अ थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई राघव ने कहा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। The exact words spoken by Raghav are put within inverted commas in direct speech. राघव के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स को हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, जबकि अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर हमने उसके द्वारा कहे गए शब्दों को एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं लिखा। हमने यहाँ पर दैट ऐड किया, हमने यहाँ पर ही ऐड किया, लेकिन 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 मीनिंग जो था इस बात का, क्या वो जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला, क्या मीनिंग बदला? नहीं, मीनिंग नहीं बदला, मीनिंग सेम रहा, राइट? बट व्हेन वी गिव एन आइडिया ऑफ व्हाट राघव सेड, लेकिन जब हम एक आइडिया दे दे कि आखिरकार राघव ने क्या कहा, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई? सबसे पहले यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो जब भी आप किसी भी पर्सन के द्वारा कही गई किसी भी बात को कोट्स के अंदर लिखे, दैट मीन्स उसके एग्जैक्ट वर्ड्स आप बताएं, वो तो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब आप किसी पर्सन के द्वारा कही गई कोई भी टिप्पणी, कोई भी बात को अपने शब्दों में बताएं और एक आइडिया दे दे कि राघव ने क्या कहा या किसी भी पर्सन ने क्या कहा, क्या हुआ, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। रवि सेड आई एम हैविंग लंच विद माय फैमिली। अब इसको चेंज कैसे करना होता है ये हम रूल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि दैट यहां पर क्यों आ रहा है, ही यहां पर क्यों आ रहा है, यहां पर एम था, यहां वाज क्यों आ रहा है, राइट? यहां पर वाज क्यों आ रहा है। क्लियर?
एंड इधर हम ब्रेकफास्ट की जगह लंच लिखेंगे, राइट? सो रवि सेड आई एम हैविंग लंच विद माई फैमिली। रवि ने कहा, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा कि वो क्या कर रहा है भाई, मैं लंच कर रहा हूं अपने परिवार के साथ। इन्वर्टेड कॉमास में हमने रवि के द्वारा कही गई बात को यहां पर लिख दिया है। लेकिन अगर हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है, हम कैसे बताएंगे? रवि सेड दैट, रवि ने कहा कि he was having lunch with his family, वो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था। एक बात समझिएगा, इस वाले एग्जाम्पल में भी ये चीज थी प्रेजेंट के अंदर। रवि सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन जब हमने ये बात इनडायरेक्ट में कही तो वो हमने पास्ट में बदल दी, राइट? यही चेंज टेंसेस का हम सीखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? कि आखिरकार टेंस का चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखो आप किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो तो वो जो इवेंट हुआ वो पास्ट में हुआ, राइट? ओके, सो रवि सेड दैट, रवि ने कहा कि ही वॉज हैविंग लंच विद हिज फैमिली। सो ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट कैसे होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है। तो उसने बोला कि रवि ने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था, ठीक है? और यहां पर हमने बताया रवि ने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा है, ठीक है? अब 5 बेसिक थिंग्स होती हैं that have to be changed, जिन्हें बदलना ही बदलना है जब हम डायरेक्ट स्पीच को एक इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर रहे हैं। So there are 5 basic things that have to be changed while converting a direct speech to an indirect speech. कौन से हैं वो 5 रूल्स? आइए जानते हैं, और उन 5 रूल्स को आप बकायदा मतलब कि याद कर लो अच्छे से, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते समय, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सॉल्व करते समय आप लोगों को ये वाला कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 5 रूल्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ठीक है? सबसे पहला रूल क्या है? टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। अब आप सोचेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है? To remove the inverted commas from the direct speech and replace them with an appropriate conjunction. दूसरा रूल क्या है? एक बार आप इन्हें पढ़िए। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलते हैं। दूसरा है इन्वर्टेड कॉमास जो हैं, ठीक है, वो हटा दिए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में से और उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है एक सही कंजंक्शन के साथ। जैसे यहां पर आपने देखा हमने दैट कंजंक्शन लगाया, राइट? इसी तरीके से इफ भी लग सकता है, वेदर भी लग सकता है, क्लियर? तीसरा रूल है टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। प्रोनाउन किस तरीके से बदलता है? आई विल गिव यू अ टेबल। ये 5 रूल्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है? सबसे पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग कैसे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। सेकंड थिंग हम जानेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम किस तरीके के अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, प्रोनाउन जो है वो किस अकॉर्डिंग यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जैसे ही प्रोनाउन यूज हुआ आई की जगह, ये कैसे बदलता है, इसको जानने का भी एक पर्टिकुलर रूल होता है। After that, change the adverbs of the direct speech. जो भी adverbs हैं डायरेक्ट स्पीच के, वो कैसे बदलते हैं। और फिफ्थ, फॉर एग्जाम्पल, राजीव said to me, I will go to the picture today. अब यहां पर जब आया said to, तो वो यहां पर बदल गया told में। तो ये जो said to, say, said, ये वाले जो भी verbs यहां पर होते हैं वो किस तरीके से बदलते हैं, इनको चेंज करने का क्या रूल होता है, वो भी हम आज की क्लास में जानेंगे। तो ये 5 रूल्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, और इन्हीं पर चीजें आधारित होती हैं, इन्हीं पर चीजें डिपेंड होती हैं कि आप कैसे एक डायरेक्ट स्पीच को एक इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ यहां तक की चीज आपको क्लियर होगी। तो अब आपको मैंने बताना था कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, ये 2 चीजें हमें जाननी जरूरी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो क्यों ना हम इसी की मदद से समझ लें। चलिए देखो,
यहां पर आपने देखा सेड लिखा हुआ है, राइट? और ये वाला हमारा क्या है, वो बात है जो कही गई है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जो बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, ये जो बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये क्या कही जाएगी, रिपोर्टिंग स्पीच कही जाएगी। जबकि ये वाली चीज, ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली या ही वॉज हैविंग लंच विद हिज फैमिली, ये होगी रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये TING और TED वाला फासला याद रखना, बस TING और TED वाला फासला याद रखना है। जो बात डायरेक्ट स्पीच में कही जा रही है वो रिपोर्टिंग स्पीच भी कही जाती है, और जो बात इनडायरेक्ट स्पीच में कही जा रही है वो रिपोर्टेड स्पीच कही जाती है। ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और यहाँ पर दैट के बाद ये वाली जो चीज है, जो मेन बात बताई जा रही है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, सेड आपको दिखाई दे रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है? ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहां पर बोला था टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। अब समझ जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका बदलना किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलना। क्या रूल होगा इसको बदलने का, वो भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आशा करती हूं कि आपको याद रहेंगी, किस तरीके से आपको मैनेज करनी है, किस तरीके से आपको याद करनी है, ये आपके ऊपर है। अब यूजिंग से और टेल, जैसे यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस में आपने देखा सेड टू लिखा है, और सेड टू फिर यहां पर टोल्ड में बदल गया। तो ये कैसे बदला, इसका क्या रूल है चेंज होने का? एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग से की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं जो है टेल। से की जगह हम एक और ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं जो कि है टेल। वी कैन ऑल्सो यूज टेल, राइट, टोल्ड इन द पास्ट। अगर पास्ट में करना है तो आप टोल्ड यूज करेंगे। इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मतलब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, बट इन दिस केस यू नीड टू ऐड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। लेकिन आपको जब भी आप क्या कर रहे हैं, जब भी आप टेल को पास्ट में टोल्ड में चेंज कर रहे हैं, उस समय आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी ऐड करना पड़ेगा। कैसे? ही टोल्ड मी ही वॉज गोइंग टू कॉल एलन। टोल्ड मी, मी यहां पर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। मी यहां पर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। टोल्ड हर, ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। ठीक है? तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप टेल को टोल्ड में बदल रहे हैं, ठीक है, से की जगह क्या बोला गया, एक और ऑल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है जिसका नाम है टेल। लेकिन आप जब भी इसका पास्ट यूज कर रहे हैं, टोल्ड में इसको चेंज कर रहे हैं, तो आप एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जरूर ऐड करेंगे। जैसे अस भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। मेन चीज आपको समझ में आएगी, ये सब चीजें पहले इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि जब मैं आपको टेंसेस बताऊंगी कि टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, तो ये वाली चीजें आपको जब पहले से पता होंगी तो आप चुटकियों में चेंज कर दोगे उसको। ठीक है? चलो, अब बात करें अगर प्रोनाउन की, कि आखिरकार प्रोनाउन कैसे बदलता है। ये वाला ही, दे, यू, ये यहां पर कैसे आए, किसके अकॉर्डिंग आए। ठीक है? तो एक सन रूल होता है, SON, सन रूल होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। ठीक है? So pronouns are changed according to a rule designated as sun rule. S stands for subject, O stands for object and N stands for no change. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में मैं आशा करती हूँ आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा या सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू, और थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, शी, इट और दे।
तो मैं क्या हो गया, मैं और हम हो गए फर्स्ट पर्सन, यू तुम हो गए सेकंड पर्सन, और कोई तीसरा बंदा ही, शी, इट, दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पता होना भी आपको जरूरी है। अब हम आगे जानेंगे कैसे सन रूल को हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बोला कि अब हम ये जो सन रूल है किस तरीके से चेंज होता है इसको प्रॉपर्ली देखते हैं। तो आइए, रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। SON 1 2 3 ये होता है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यहां पर बोला कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का इज चेंज्ड, वो बदला जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज। सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, राइट। इस रिपोर्टिंग वर्ब सेज का सब्जेक्ट क्या है, शी। क्या है सब्जेक्ट, शी। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यहां पर आएगी ये वाली, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये चेंज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये क्या था, आई था। आई था, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, सब्जेक्ट है शी, तो इसीलिए जो आई है वो यहां पर शी में बदल गया। सब्जेक्टिव केस था इसीलिए सब्जेक्टिव केस में आया है, राइट। आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन। अगेन से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है या नहीं, ये क्या है, सब्जेक्ट है ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आई जो है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसीलिए ये इसके अकॉर्डिंग बदल गया और यहां पर आई में रहा। I say that I am an honest man. I say that I am an honest man. क्लियर है ये बात, यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को। ओके, रूल नंबर 1 सन रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन है अगर प्रोनाउन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है अगर तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है अगर तो नो चेंज। फर्स्ट पर्सन वाला हमने देख लिया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो प्रोनाउन बदलते किस तरीके से हैं। अगर आई है तो वो ही या शी में बदल जाएगा। आई है तो वो ही या शी में बदल जाएगा। तो अब अगर हम यहां पर देखें, आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आई से दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन, ये हमने यहां पर देखा। लेकिन यहां पर क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो आई था, इसलिए यहां पर ये आई में बदला, और यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो शी था, इसीलिए आई जो है वो ही या शी में बदला। मतलब आई तो लड़का या लड़की में से ही कोई होगा ना यार, आई जो होगा वो लड़का या लड़की में से ही कोई होगा, तो आई जो है वो बदलता है ही या शी में। बात हो रही है इन वाले प्रोनाउन की। आई जो होगा वो ही या शी में बदलेगा, यू जो है वो ही शी दे हिम हर में बदलेगा।
वी जो है वो दे में चेंज होता है, माई हिज और हर में चेंज होता है, मी हिम और हर में चेंज होता है, आवर देयर में चेंज होता है, योर हिज हर देयर में चेंज हो सकता है, अस देम में चेंज होता है, माई सेल्फ हिमसेल्फ हरसेल्फ में चेंज होता है, एंड आवर सेल्फ देमसेल्व्स में चेंज होता है। मेक श्योर आप ये वाली टेबल अच्छे से मेमोराइज करो, अच्छे से याद करो, क्योंकि 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 अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। कहां पर आई ही में बदलेगा, कहां शी में बदलेगा, कहां पर यू सेकंड पर्सन जो है वो ही शी दे हिम हर में बदलेगा। तो ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है, सेकंड पर्सन अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो आखिरकार वो चेंज किस में हो रहे हैं वो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ना। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा इस टेबल का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। आप इसे अपनी कॉपीज में भी बना लीजिएगा तो आपको ज्यादा इजी रहेगा याद रखना। और रूल नंबर 2 पर आ जाते हैं अब हम। तो रूल नंबर 2 कहता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। SON के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जाम्पल, शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। शी सेज टू मी, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, राइट। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। यहां पर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है यू। क्या दिया हुआ है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यू जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब यू क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये यहां पर आकर आई में बदल गया। यू जो है वो यहां आकर आई में बदल गया। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था, मी, लेकिन क्योंकि ये यहां ऑब्जेक्टिव केस में था इसीलिए मी लिखा हुआ है। जब ये यहां पर आकर सब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये आई में बदल जाएगा। तो इसीलिए अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे रखा हो तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है यहां पर। मी को जब हमने बदला इधर तो ये सब्जेक्टिव केस में आया, सो दैट्स व्हाई मी यहां पर आकर आई बन गया। मी यहां पर आकर आई बन गया। शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। अभी आपको केवल ये छोटे छोटे टुकड़े बताए जा रहे हैं कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, से टेल कैसे बदलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, टेंस में किस तरीके से बदलाव आया, ये आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। और क्योंकि टेंस में जो चेंज होता है या इंपैरेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से चेंज होता है या कौन से टेंस में कोई चेंज होता ही नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और नैरेशन के ये कुछ रूल्स अगर आपको याद होंगे तो ही आप बिल्कुल क्लियर तरीके से हर टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर पाएंगे। सो मेक श्योर rules are the most important thing over here in narration. Clear? So she tells me that I have done my work. I. ठीक है, यहां पर I जो है, you जो है वो किस में बदल गया, I में बदल गया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब she says to her you have done your work। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, says। says क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, her। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, her किस में बदल जाएगा, she में। ये ऑब्जेक्टिव केस में था, यहां पर आकर सब्जेक्टिव केस में आया, इसीलिए she जो है यहां पर बनेगा her का। I say to them you have done your work। अगेन say रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, them।
प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, यहां पर आकर दे में बदल गया। देम किस में बदल गया, दे में बदल गया। तो ये बात मैं आशा करती हूं आप लोगों को समझ में आई होगी कि प्रोनाउन किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर हो गई। ओके, अब है रूल नंबर 3 विच सेज नो चेंज अकॉर्डिंग टू द सन रूल। 1 2 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये एंड है, नो चेंज। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट दे, ये दिया हुआ है अगर, तो यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड, नहीं किया जाता इसे। ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो कहता है कि वो मेहनत नहीं करता, कड़ी मेहनत नहीं करता। सो ही सेज दैट, अब यहां पर सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रोनाउन क्या है, ही है। यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं होता, तो यहां पर सीधा सीधा ही की जगह ही आ गया। एवरीबॉडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, अगेन दे जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं होता, तो इसीलिए नो चेंज। Everybody says that they have spoken the truth. Everybody says that they have spoken the truth. ये चीज आपने देख ली कि जो रूल्स हम पढ़ रहे थे, मैंने यहां पर जो आपको रूल्स बताए थे कि टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच एंड टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम देयर डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम इन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो इन्हीं वाले रूल्स को एक्चुअली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने थर्ड वाला रूल समझा है, ये वाला नहीं समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलती है। हमने अभी रूल पढ़ा है प्रोनाउन वाला, कि प्रोनाउन में किस तरीके से बदलाव होता है। तो प्रोनाउन वाला जो रूल था वो सन रूल था, जो हम यहाँ पर अभी देख रहे थे। बाकी के भी रूल्स अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, टेंशन मत लीजिए। प्रोनाउंस का जानना सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब ये चीज हम कर चुके हैं। अब ये फाइनल चीज है जो मैं आपको बता रही हूं आज की क्लास के लिए, टेंसेस में क्या बदलाव होता है। टेंस किस तरीके से बदलता है किसी भी सेंटेंस का। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पास्ट सिंपल में बदलेगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। आपने देखा सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एज इट इज पास्ट वाली फॉर्म में बदल रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में, ध्यान रखिएगा सिंपल टेंस पास्ट का परफेक्ट में बदल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल रहा है, जबकि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी बदलाव नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अपनी स्पीच दे रखी हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखी हो तो कोई बदलाव नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप फ्यूचर सिंपल टेंस देखें तो विल जो है वो वुड में बदल जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर विल बी वुड बी में बदलेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव वुड हैव में बदलेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर विल हैव बीन वुड हैव बीन में बदलेगा। ये वाली टेबल भी आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। हर एक टाइप का एग्जाम्पल हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। अब बारी है क्विज की। फटाफट से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको टेंस के बारे में यहाँ पर बताया है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको फॉलो करके आप एक बार चेंज करने की कोशिश करें। प्रोनाउन कैसे बदलता है ये मैंने आपको अभी बता दिया है। तो क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए ये कौन से टेंस में दिया हुआ है और चार ऑप्शंस देखिए। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे,
ही सेड ही वेंट टू स्कूल या फिर नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब यहां पर आपने देखा he said that he had gone to school every day, he said he had to school every day, he said he had go to school every day, या he said that he had gone to school every day। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने देखा ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, तो ये पास्ट सिंपल में बदलेगा। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सो ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरीडे, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड अगर हम देखें, गोज लिखा हुआ है, ये गलत है। एंड ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरीडे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। फर्स्ट ठीक होगा, ही सेड आई वेंट टू स्कूल एवरीडे। अब ये पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, राइट? सो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, परफेक्ट में हैड लगता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की कोई फॉर्म ही नहीं लगी हुई, गॉन लगा ही नहीं हुआ है, गलत हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड गो, हैड के साथ गो नहीं लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। और फोर्थ ऑप्शन, ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी लिखा है, एवरी डे नहीं लिखा, तो तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सो आज की हमारी क्लास में, नैरेशन की क्लास में, हमने जाना आखिरकार नैरेशन क्या होता है। किसी भी बात को कहने के 2 तरीके दिखाए गए, एक डायरेक्ट दिखाया गया और एक इनडायरेक्ट दिखाया गया। अब उसके अंदर हमने पढ़ा 4-5 रूल्स हमने देखे, हमने जाना कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में कही गई जो बात होती है उसको हमें चेंज करना होता है। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमास में कही गई है तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। इन्वर्टेड कॉमास अगर हमने हटा दिए, कंजंक्शन लगा दिया, प्रोनाउन बदल दिया और टेंस बदल दिया, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा, राइट? साथ ही साथ हमने प्रोनाउन को चेंज करने का सन रूल आज की क्लास में देखा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच है, उसके अंदर जो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर वो प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अभी डिटेल में इसको हम अगली क्लास में टेंसेस वाला जो मैंने आपको बताया वो भी, और ये वाला रूल भी, और कहाँ कुछ टाइप के एक्सेप्शंस भी होते हैं उनको भी हम ध्यान से देखेंगे, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन हमारा कवर हो सके। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट इन्हें करने का, ठीक है। एंड हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चे वो नैरेशन पर ही होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।